हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा माध्यमी टेक से एक बार दोबारा हाजिर हूं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके। आज का हमारा टॉपिक सिंडर वॉल्यूम्स के ऊपर रहेगा। वॉल्यूम्स को कैसे क्रिएट, अटैच एंड डिलीट किया जाता है, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो सिंडर के ऊपर रहेगा। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिंडर को कैसे इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर करते हैं उसके बारे में बताया था। जो आज का हमारा वीडियो है उसमें मैं आपको वॉल्यूम क्रिएट करना और वॉल्यूम को इंस्टांस के साथ अटैच करना और अगर ज़रूरत पड़े तो वॉल्यूम को कैसे डिलीट करना है, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। और सबसे पहले मैं अपने पुट्टी से अपने कंट्रोलर को लॉगिन कर लेता हूं। पुट्टी ओपन करेंगे, अपना आईपी एड्रेस जो कंट्रोलर नोड का है आईपी एड्रेस यहां पे टाइप करेंगे और ओपन करेंगे। लॉगिन क्रेडेंशियल जो आपके सर्वर के होंगे वो आपको यहां पे पुट करने हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरा कंट्रोलर नोड लॉगिन हो चुका है। तो अब सबसे पहले हम अपने openstack.org जो वेबसाइट है उसमें से हम अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं जो आज हम करने वाले हैं। तो आपको स्टेन की इंस्टॉलेशन गाइड में जाना है और आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये दिखेगा लॉन्च एन इंस्टांस, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के लिए हमने जब लॉन्च किया था इंस्टांस, जब क्रिएट कर रहे थे उस टाइम पे भी हमने सेम यहीं पे ही प्रोसेस करके हमने अपने नेटवर्क क्रिएट करे थे, राउटर क्रिएट करा था और इंस्टांस क्रिएट करा था। बट आज हम वो चीज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो हमने ऑलरेडी कर ली है। आज हम ब्लॉक स्टोरेज पे, जो हमारा जो टॉपिक है ब्लॉक स्टोरेज पे है, तो इसलिए हम ब्लॉक स्टोरेज पे क्लिक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि आप ब्लॉक स्टोरेज पे आ चुके हैं। अब आपको जो लिंक आपको दिख रहा होगा ब्लॉक स्टोरेज का, उस डॉक्यूमेंटेशन लिंक पे आपने क्लिक करना है और आपको कुछ इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा जिसमें आपको सारे स्टेप्स दिखेंगे। तो सबसे पहले आपको कोई भी कमांड रन करनी है, तो उस ओपन स्टैक की कोई भी कमांड अगर आपने रन करनी है तो उसके लिए आपको एडमिन -openrc फाइल को सोर्स करना पड़ेगा। तो उसको आप सोर्स टाइप करके भी कर सकते हो या सिंपल डॉट लगाकर फाइल का नेम दे देंगे, तब भी ये फाइल सोर्स हो जाएगी। डन। तो सबसे पहले कमांड है कि आपको एक वॉल्यूम क्रिएट करना है। तो चलिए इस कमांड को पहले कॉपी करते हैं और समझते हैं कि ये कमांड है क्या। इसमें है ओपन स्टैक। अब हमने क्या क्रिएट करना है, जब हम सर्वर क्रिएट कर रहे थे तो सर्वर, नेटवर्क क्रिएट कर रहे होंगे तो नेटवर्क टाइप किया था, राउटर क्रिएट किया तो राउटर लिखा था। अब हम वॉल्यूम क्रिएट करने जा रहे हैं तो इसलिए ओपन स्टैक वॉल्यूम क्रिएट हम क्रिएट कर रहे हैं हाइफन साइज, यानी आप साइज भी दे रहे हैं कि कितने साइज का बनाना है आपको। साइज 1, ये जीबीज में काउंट करता है। 1 बोले तो 1 जीबी, अगर 2 टाइप करेंगे तो वो 2 जीबी का वॉल्यूम क्रिएट होगा। और ये आगे वॉल्यूम नेम एंटर करेंगे तो आपको जब वो फिनिश हो जाएगा या जब क्रिएट हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। अब जो आपने वॉल्यूम क्रिएट किया है उसको चेक करने के लिए आपके पास कमांड रहेगा ओपन स्टैक वॉल्यूम लिस्ट। तो आपके पास जो भी आपने वॉल्यूम क्रिएट किए होंगे
उनकी नेम, साइज, उसकी आईडी, वो सारी एक लिस्ट आपको एक टेबल बन के आपके पास आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये वॉल्यूम की आईडी है, वॉल्यूम का नेम, स्टेटस अवेलेबल यानी क्रिएट हो चुका है, साइज 1 GB। अभी अटैच टू यानी ये किस इंस्टांस को अटैच हुआ होगा या होगा उसका नाम यहाँ पे आएगा। इट मीन्स अभी ये किसी भी सर्वर या वीएम के साथ अटैच नहीं है, ये ब्लैंक है। चलिए नेक्स्ट कमांड देख लेते हैं। अटैच द वॉल्यूम टू एन इंस्टांस, वो हम देख लेते हैं। सॉरी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा इंस्टांस कौन सा रेडी है। ओपन स्टैक सर्वर लिस्ट, जितने भी सर्वर आपने क्रिएट किए होंगे वो सारे के सारे सर्वर की लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। एक टेबल शो हो जाएगा जिसमें इंस्टांस की आईडी, नेम, कौन सी इमेज से क्रिएट हुआ है, उसके आईपी एड्रेस क्या है, सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये आप देख सकते हैं मेरे पास 2 इंस्टांस हैं और दोनों अभी शट ऑफ स्टेट में हैं। तो चलिए कोई भी एक इंस्टांस को हम ऑन कर लेते हैं। ओपन स्टैक सर्वर स्टार्ट सीरोस, हम सीरोस वाले इंस्टांस को यानी इस इंस्टांस को हम ऑन कर लेते हैं। एक बार सर्वर लिस्ट कमांड चेक करेंगे कि हमारा जो इंस्टांस है वो एक्टिव स्टेटस में आ चुका है या नहीं। एक बार पिंग करके भी देख लेते हैं। पिंग 192.168.225.124। तो अभी ये स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा फिर हम अपना आगे का काम स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पिंग आना स्टार्ट हो चुका है, मतलब मेरा जो सर्वर है, जो मेरा इंस्टांस है वो रेडी हो चुका है। ओके, अब जो मेरी कमांड है वो है ओपन स्टैक सर्वर ऐड। अब सर्वर पे हमने ऐड करना है, यानी अपना जो इंस्टांस है उस पे ऐड करना है सर्वर ऐड वॉल्यूम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं ओपन स्टैक सर्वर लिस्ट। ओपन स्टैक वॉल्यूम लिस्ट। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये मैं आपको अभी जो हमारी नेक्स्ट कमांड है उसमें यूज होनी है, इसीलिए ये मैं आपको बता रहा हूं। अदरवाइज अगर आपको सर्वर का और वॉल्यूम का नेम पता है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। तो जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है ओपन स्टैक सर्वर, मतलब सर्वर की कमांड चलेगी अभी। ओपन स्टैक सर्वर ऐड वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऐड करना है। इंस्टांस नेम किस इंस्टांस पे हमने करना है, सीरोस में, और फिर वॉल्यूम नेम वॉल्यूम 1 और एंटर करेंगे। इससे क्या होगा, जो मेरा वॉल्यूम है वो मेरे इस इंस्टांस पे अटैच हो जाएगा। पहले ओपन स्टैक वॉल्यूम लिस्ट जब हम कर रहे थे
तो अटैच टू यानी जो इंस्टांस वाली फील्ड थी वो ब्लैंक आ रही थी। तो जब ये अटैच हो जाएगा तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या मैसेज आता है। OpenStack वॉल्यूम लिस्ट। ये कुछ शो नहीं कर रहा है। एक बार कमांड चेक कर लेता हूं। यस, ये आप देख सकते हैं अभी जो मैंने OpenStack वॉल्यूम लिस्ट यानी वो पहले इनिशियलाइज हो रही होगी इसलिए वो यहाँ पे नहीं दिखा। ये आप देख सकते हैं स्टेटस इसका रिजर्व्ड आ रहा था, अभी स्टेटस इन यूज मतलब पहले अवेलेबल था, सेकेंड टाइम जब हमने कर दी उसको चेक किया उस टाइम पे रिजर्व्ड आ रहा था, यानी ये रिजर्व हो चुका था, स्केड्यूलर के पास जा चुका था। अब यहाँ पे वो स्केड्यूलर यानी जो सिंडर स्केड्यूलर हमने ऐप इंस्टॉल करी थी, एप्लीकेशन इंस्टॉल करी थी, अब उसने अपना काम स्टार्ट किया था जब हमने ये कमांड रन करी थी। उस स्केड्यूलर ने इसको रिजर्व किया और वो इस इंस्टांस की डिटेल लेके उसमें इसको अटैच कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं अटैच्ड टू सीरोस ऑन डेव VDV। तो अब हमने क्या करना है, इस इंस्टांस पे चलते हैं। इस इंस्टांस पे चल के अब हम चेक करते हैं कि वहां पे हमें ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो उसको हमने माउंट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये अनफॉर्मेटेड फॉर्म में है। इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा वॉल्यूम को और उसे फिर वर्क करने के लिए एनेबल करना पड़ेगा। तो चलिए एक नया पुटी सेशन ऑन करते हैं। अपना आईपी एड्रेस जो फ्लोटिंग आईपी एड्रेस है वो टाइप करते हैं 192.168.225.124। सीरोस यूजर नेम रहेगा सीरोस, पासवर्ड रहेगा गो कब्स गो। इसको रूट प्रिविलेजेस दे देते हैं, डन। अब df-h बट आप यहां पे देख सकते हैं कहीं पे भी मेरा जो क्रिएटेड वॉल्यूम था जो मैंने माउंट करवाया था -dev-vdb वो शो नहीं हो रहा है, यानी VDA शो हो रहा है बट VDB शो नहीं हो रहा है। तो उसको कैसे चेक करना है कि वो अटैच हुआ है या नहीं, तो उसके लिए कमांड रहेगा उसका जो एक्चुअल कमांड जो रहेगा, एक वीडियो है जो मैंने लिनक्स वाले प्लेलिस्ट में क्रिएट किया था कि वॉल्यूम को कैसे फॉर्मेट करना है और उसको कैसे माउंट करना है। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे सकता हूं, दे दूंगा, वो उसको भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए इसको करवाते हैं माउंट। सबसे पहले कमांड रहेगी हमारी fdisk-l। तो ये आप देखेंगे db bdb RAM1 RAM2 RAM3 RAM5 ये है सबसे नीचे 1 GB, बट अभी ये फॉर्मेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसको फॉर्मेट कैसे करना है उसके लिए कमांड है fdisk/
dev स्लैश vdb। ये हम उस डिस्क के अंदर आ चुके हैं। अब इसको करेंगे फॉर्मेट। सबसे पहले अगर आपको कमांड्स का नहीं पता है तो आप P क्लिक करेंगे, P टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन वो दे देगा। और M फॉर हेल्प, ठीक है। तो ये सारी कमांड्स हैं जो आपने रन करनी है। तो मैं आप यहां पे देख सकते हैं C फॉर क्रिएट होती है, टगल टू डोज फ्लैग, डिलीट लिस्ट F, L लिस्ट नॉन पार्टीशन टाइप L, सेव एंड एग्जिट के लिए क्रिएट अ न्यू लेवल, ओके। एन 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 कमांड है न्यू पार्टीशन क्रिएट करने के लिए। तो आप एन टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। अब ये पूछेगा कि आपको प्राइमरी बनाना है इसको या एक्सटेंडेड बनाना है। तो मैं जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए है तो मैं प्राइमरी ही क्रिएट करूंगा। अदरवाइज जैसा कि आपको पता है कि हम सिर्फ 4 टाइप के ही पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर चारों के चारों प्राइमरी होंगे, या 3 प्राइमरी 1 एक्सटेंडेड, या 1 प्राइमरी 3 एक्सटेंडेड। लॉजिकल वॉल्यूम आप एक्सटेंडेड में मल्टीपल बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं P पे क्लिक करूंगा यानी प्राइमरी, पार्टीशन नंबर 1 फर्स्ट बना लेना ना, फर्स्ट सेक्टर मैं एंटर करूंगा वो अपने आप उठाएगा। लास्ट सेक्टर एंटर करूंगा तो वो लास्ट वाला जो अवेलेबल जो सबसे लास्ट वाला सेक्टर होगा वो उसी को पिक करेगा। तो मैं एंटर कर दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि 1 GB का लिनक्स का एक पार्टीशन बन चुका है। तो मैं इसको करूंगा W एंटर। अब इसको करना है हमने हाँ ठीक है, पार्ट प्रोब, पार्ट प्रोब dev vdb, पार्ट प्रोब इसमें है नहीं, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। f disk -l। तो ये आप देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी सिंक हो चुका है। जो मैंने 1 GB का पार्टीशन क्रिएट किया था वो ऑलरेडी सिंक हो चुका है। तो मुझे पार्ट प्रोब या उसको रिफ्रेश या रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। अब इसे कर लेते हैं माउंट। माउंट करने के लिए कोई एक पार्टीशन क्रिएट कर लेता हूं मैं, एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूं mkdir/opt/vdb पार्ट की जगह डिस्क कर लेता हूं, डिस्क। डन। अब करेंगे माउंट, MOUNT माउंट। किसको माउंट करना है? /dev/vdb1 को कहां पे माउंट करना है? OPT VDB डिस्क के अंदर। माउंटिंग इनवैलिड आर्गुमेंट। ओके, हमने पार्टीशन तो क्रिएट कर लिया है बट उसको फॉर्मेट नहीं किया है ext3 पे। तो इसके लिए कमांड रहेगी mkfs.ext3 dev SBDB1। ये डन हो चुका है। इसको करते हैं माउंट। माउंट करने के लिए सेम कमांड, माउंट dev vdb1
और माउंट पॉइंट माउंट VDB डिस्क 1, ये आप देख सकते हैं कि माउंट हो चुका है। कमांड रन करेंगे df-h, तो ये आप देख सकते हैं कि मेरी जो डिस्क है यानी जो पार्टीशन है वो माउंट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो मेरा पार्टीशन है वो माउंट हो चुका है। अब मैं इजीली इसमें अपने डाटा को कॉपी कर सकता हूं, पेस्ट कर सकता हूं या क्रिएट कर सकता हूं। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूं, CD OPT VDB डिस्क के अंदर गया, mkdir एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूं, CD माध्यमी, और एक फाइल क्रिएट करता हूं, टच फाइल 1 vi फाइल 1। इंसर्ट आई पे क्लिक करूंगा, इंसर्ट के लिए दिस फाइल क्रिएटेड इन Xerox इंस्टेंस, फाइल को सेव कर देता हूं, डन। अब क्या करता हूं, इस वॉल्यूम को डीअटैच करके मैं अपने दूसरे इंस्टेंस पे ऐड करूंगा और फिर देखते हैं कि ये जो फाइल और फोल्डर मैंने क्रिएट किए हैं वो इसमें अवेलेबल रहते हैं या डिलीट हो जाते हैं। तो चलिए अपने कंट्रोलर पे चलते हैं। कमांड रहेगी डीअटैच करने के लिए, पहले हमने ऐड किया था वॉल्यूम को, अब हम करेंगे रिमूव। ओपन स्टैक, ये कमांड सर्वर पे चलनी है इसलिए सर्वर रिमूव वॉल्यूम, और इंस्टेंस कौन सा है, Xerox, और वॉल्यूम का नेम वॉल्यूम 1। ओपन स्टैक सर्वर रिमूव वॉल्यूम और इंस्टेंस का नेम वॉल्यूम का नेम। इस कमांड से जो हमारा वॉल्यूम है जो Xerox इंस्टेंस पे अटैच है वो डीअटैच हो जाएगा। चलिए एक बार वॉल्यूम को चेक कर लेते हैं। ओपन स्टैक वॉल्यूम लिस्ट, ये आप देख सकते हैं अब अटैच टू दोबारा से ब्लैंक हो गया है, मतलब किसी भी सर्वर पे ये अटैच नहीं है। अब मेरे को ये दूसरे इंस्टेंस पे अटैच करना है, तो दूसरे इंस्टेंस को पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि मेरा वो एक्टिव स्टेट पे है या नहीं। सर्वर लिस्ट, ये आप देख सकते हैं मेरा एक्टिव स्टेट पे है। इसके लिए कमांड रहेगी रिमूव की जगह मेरे को ऐड करना है वॉल्यूम, और यहां पे इंस्टेंस का नेम डेमो, ये आप देख सकते हैं डेमो, और वॉल्यूम नेम वॉल्यूम 1। आपका वॉल्यूम मैंने डीअटैच इसलिए किया कि एक वॉल्यूम एक ही वीएम के साथ अटैच हो सकता है। वॉल्यूम लिस्ट, पहले हमने क्या किया था कि वॉल्यूम जब हमने क्रिएट किया था तो उसको हमने फॉर्मेटेड नहीं था, उसको हमने फॉर्मेट किया था। बट इस केस में हमने इस वॉल्यूम को ऑलरेडी फॉर्मेट कर रखा है, बस हमने इसको जाके दोबारा से माउंट करवाना है अपने सर्वर पे। मैं अपने सर्वर पे आता हूं, ये मेरा 114 यानी Xerox वाला है। अब मैं क्या करता हूं, इसी सर्वर से अपने डेमो वाले जो सर्वर को SSH कर लेता हूं।
SSH zeros डेमो, अच्छा सॉरी, SSH zeros डेमो की जगह IP एड्रेस 172.168.1.243, वाई, पासवर्ड है गो कब्स गो। रूट प्रिविलेजेस से मैं लॉगिन हो चुका हूं, ये आप देख सकते हैं 243 पे। ये आप देख सकते हैं सेल्फ, इसका जो IP एड्रेस है डेमो का वो है 243। अब इसमें आपने कमांड चलानी है fdisk-l, सॉरी मेरी कमांड गलत हो गई, fdisk-l। ये आप देख सकते हैं पार्टीशन ऑलरेडी क्रिएटेड है, बस मेरे को जस्ट ये माउंट करना है। ओके, VDB1 OPT के अंदर CD OPT, यहाँ पे एक मेक डायरेक्टरी डेमो, ठीक है। डेमो पहले वाले में हमने क्या किया था, VDB-disk के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट करी थी, उसके अंदर हमने उसको माउंट करवाया था, पर इस बार हम डेमो के अंदर माउंट करवाएंगे। कमांड क्या है, माउंट dev VDB1, और कहां पे करनी है हमने, OPT डेमो। आपको पूरा पाथ देना है जहां पे आपने इसको माउंट करवाना है, और एंटर क्लिक करेंगे। ये माउंट हो चुका है df-h, ये आप देख सकते हैं /opt/demo में मेरा जो पार्टीशन है वो माउंट हो चुका है। अब एक बार चेक करते हैं कि मैंने जो एक माध्यमी डायरेक्टरी क्रिएट करी थी वो यहाँ पे शो हो रही है या नहीं। ls करेंगे तो आप देखेंगे कि माध्यमी डायरेक्टरी यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है। CD माध्यमी पे जाता हूँ, माध्यमी के अंदर आया, और यहाँ पे हम चेक करेंगे। सबसे पहले आप pwd कमांड से देख सकते हैं कि आप कौन सी लोकेशन पे हैं, /opt/demo/माध्यमी के अंदर, मतलब यहाँ पे मेरी फाइल 1 होनी चाहिए। ls करते हैं तो फाइल 1 आपको दिख रही है, कैट फाइल 1 में दिखता हूं, तो इसमें जो मैंने पहले वाले इंस्टांस पे मैंने एंट्री करी थी वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। मैं अपने इंस्टांस से बाहर आता हूं, अपने कंट्रोलर पे आता हूं। अब मेरे को ये वॉल्यूम डिलीट करना है, तो उसको डिलीट कैसे करना है, पहले तो ये इन यूज स्टेटस से इसको अवेलेबल स्टेटस पे लेके आना पड़ेगा, जैसे अवेलेबल स्टेटस पे, अदरवाइज ये डिलीट नहीं होगा। तो इसको यानी मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डी-अटैच करवाना पड़ेगा अपने सर्वर से, यानी इंस्टांस से इसको डी-अटैच करवाना है। तो उसके लिए कमांड है ओपनस्टैक सर्वर रिमूव क्या करना है, वॉल्यूम, ओनली वॉल्यूम रिमूव करना है। कौन से सर्वर से, डेमो से। वॉल्यूम का नेम क्या है, वॉल्यूम 1, और सिंपल एंटर प्रेस करेंगे। इट मीन्स मेरा वॉल्यूम लिस्ट कर लेते हैं, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि मेरा स्टेटस क्या है वॉल्यूम का। तो ये आप देख सकते हैं जो पहले स्टेटस आ रहा था वो इन यूज आ रहा था, बट इसको डी अटैच करने से ये अवेलेबल हो चुका है। अब इसे किसी भी इंस्टांस के साथ हम अटैच कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। अगर मेरे को डिलीट करना है तो इसको कैसे डिलीट करना है, बट इसको डिलीट करने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं जो कि आपको लगभग कोई बताएगा नहीं। तो मैं सबसे पहले अपने कंप्यूटर पे लॉगिन करता हूं, SSH कंप्यूट। मैंने कल आपको यहां पे LVM क्रिएट
वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करके दिखाया था। तो एक बार उसको देख लेते हैं। VGS यानी वॉल्यूम डिस्प्ले कमांड है या VGS कमांड है हमारे VG को शो करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं सिंडर वॉल्यूम 1 PV और LV 2। ठीक है, तो एक बार इसको हम करते हैं। LVS LV डिस्प्ले। ठीक है, LV डिस्प्ले बोले तो LVS कमांड या LV डिस्प्ले, मतलब जो भी हमने LVM क्रिएट किए हैं, जो भी हमने वॉल्यूम क्रिएट किए हैं वो यहां पे आपको शो होंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं। ये तो 19 GB का जो एक हमने क्रिएट किया था वॉल्यूम ग्रुप LVM, और उसके साथ में हमने जो 1 GB का एक क्रिएट किया है वॉल्यूम, वो आपको ये शो हो रहा है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने अपने कंट्रोलर से एक वॉल्यूम क्रिएट किया और वो वॉल्यूम सिंडर स्केड्यूलर की वजह से यानी हेल्प से, सिंडर स्केड्यूलर की हेल्प से मेरे कंप्यूट नोड पे उसने आके एक LVM क्रिएट किया और मेरे को वॉल्यूम के रूप में वो बता दिया। अब ये तो हो गया मेरा LVM जो क्रिएट हुआ वो, बट अभी मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। मैं अपने 10.1.1.21/Horizon पे क्लिक करूंगा URL पे, और अपने GUI से लॉगिन करके देखता हूं कि मेरे को वो 1 GB का जो वॉल्यूम है वो मेरे को शो हो रहा है या नहीं। तो चलिए डोमेन डिफॉल्ट, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन। फॉर माई केस अगर आपने कोई दूसरा पासवर्ड रखा है तो वो पासवर्ड आपको यहां पे डालना होगा। ये आप देख सकते हैं कंप्यूट और नेटवर्क। पहले ये दो ही ऑप्शन मेरे को शो होती थी ओवरव्यू में, बट जब हमने सिंडर को इंस्टॉल किया था उसके बाद हमारे पास एक नया ऑप्शन शो होने लगा था, वो था वॉल्यूम का। चलिए अब चेक करते हैं कि वॉल्यूम क्रिएट हुआ है या नहीं। तो वॉल्यूम्स पे क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम अवेलेबल स्टेट में आ रहा है और ये 1 GB का है। ठीक है, सेम चीज मेरे को यहां पे भी शो हो रही थी। वॉल्यूम अवेलेबल, वॉल्यूम का नेम वॉल्यूम 1। ठीक है, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसकी आईडी भी आप देख सकते हैं। ये आईडी रहेगी 1857 से स्टार्ट है, 1857। ओके, लास्ट में 59D, ये आप देख सकते हैं 59D। इसमें ये सारी डिटेल्स आपको आएंगी, स्टेटस, इसका स्टेटस, इसकी आईडी, नेम, साइज, अब बूटेबल है, इनक्रिप्टेड है, कौन सी डेट को ये क्रिएट हुई थी, अटैच कौन से
सर्वर के साथ या वीएम के साथ अटैच है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने वॉल्यूम क्रिएट करना, वॉल्यूम अटैच करना, वॉल्यूम डिटैच करना और वॉल्यूम को डिलीट करना सीखा है। तो ये था आज का वीडियो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करें और मुझे और ज़्यादा नए वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।